हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे हमारे कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 या 3 प्रकार के कैंडलस्टिक्स है, राइट। सो अगर आप नोटिस दो या तीन कैंडल्स के फॉर्मेशंस से बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप नोटिस करेंगे कि पहला वाला है, उसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, पहले इनगल्फिंग हम समझते हैं। देखिए, आज जो भी आप लोग सीख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप मार्केट में उतर के इससे ट्रेड करने लगोगे, नहीं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पे ध्यान दिया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसके पहले 3 से 4 और लेवल है जहां पे कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, फिर कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद ही आपका ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो आपका ये बस कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स का एक हिस्सा है। इस हिस्से के साथ आप अकेले ट्रेड नहीं कर सकते, तो पहले इस चीज को आप क्लियर कट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बट जो भी आज आप लोग सीखोगे, इसको आपको जाके चार्ट्स पे देखना है कि जो जो चीज़ अभी आपने सीखी, क्या ये वैसे ही वैसे काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो पहला है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक वाला वीडियो देख लिया है, जो साइंस ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, उसका वीडियो अगर आपने देखा है, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट के अंदर है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक जो कैंडल होता है वो कैसे बुल और बियर का फाइट से बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि ये एक रेड कैंडल है जिसको कि पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया है ग्रीन कैंडल। इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, कि अगर ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको एक बड़े से इंसान ने पूरा का पूरा कवर कर दिया, इसकी बॉडी और विक सब कुछ इसी के अंदर में खत्म हो गई। इसको हम तब कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि जो रेड कैंडल है उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जो कि कंप्लीटली इसको कवर कर देता है, चाहे रेड कैंडल की बॉडी हो या वीक हो, कंप्लीटली उसको कवर कर देता है, इसलिए इसको बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, अभी बुलिश इनगल्फिंग जब हम इसको कह रहे हैं तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये बुलिश मतलब ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, तो वैसा कोई पैटर्न है, राइट। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, सपोर्ट एरिया पर, याद रखिए, सपोर्ट पे, ब्रेकआउट्स के लिए नहीं। जब आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जब ये कहीं बन रहा होगा और इस एरिया में अगर ऐसा कुछ बनता है कि ये एक रेड कैंडल और उसका बड़ा एक ग्रीन कैंडल, जब यहाँ ये बनता है तो इसके हाई पे जब ये निकलता है, यहाँ पे आप एंट्री करते हो और इस जो बड़ा कैंडल है इसके लो के नीचे आपको एसएल रखना होता है। तो इस सिनेरियो पे यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर आपका एसएल रख देंगे और आप इसके ऊपर चलते बनेंगे। ठीक है, इसका हायर हाई बना पड़ेगा। हायर हाई का मतलब ये कैंडल का हाई जो है वो नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप इस पे ट्रेड बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका बुलिश इनगल्फिंग। अभी देखते हैं चार्ट में कि कहीं पे आपको ये बुलिश इनगल्फिंग नजर आता है या नहीं। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये सपोर्ट एरिया पर बनता है और हम लोग अभी आज ही सुबह में ये एरिया को एज अ सपोर्ट मार्क करके रखे थे, करेक्ट। आपको यहाँ पर तुरंत ही अभी ये देखने को मिलेगा कुछ, ये हो सकता था अगर ये रेड कैंडल को कंप्लीट तरीके से कवर कर जाता, जो कि यहाँ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मिल गया, लुक एट दिस। ठीक है, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली कवर कर दिया, तो ये हमारा इनगल्फ कर गया। ठीक है, उसके बाद आपका एसएल कहाँ रहेगा, मैंने बताया इसके नीचे, कभी हिट हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से ऊपर की तरफ निकल गया, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर इस कैंडलस्टिक के पैटर्न के थ्रू किया जाता है। याद रखिएगा, ये आपको देखना चाहिए कब, जब ये सपोर्ट एरिया में बन रहा है। बट जब आप लोग इस चीज को अभी आप चार्ट्स पे जा जाके देखोगे तो आप हर जगह पे ढूंढना, जहां भी मिलता है आप उस हरी जगह पे जा जाके देख लेना कि ये कहाँ कहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट इसका रियल जो ट्रेडिंग का ये तरीका होगा वो तभी होगा जब ये सपोर्ट एरिया पे बनेगा। लुक एट दिस, हमको एक और मिल गया। ठीक है, ये देखिए, इस रेड कैंडल को ग्रीन ने पूरा का पूरा इनगल्फ किया
और यहाँ पे आप देखिए एंट्री करते, यहाँ पे आप एसएल डालते हैं और ये देखिए किस तरीके से अपसाइड शूट अप कर गया। और ये भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सपोर्ट एरिया पर बना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जाम्पल बन गया कि किस तरीके से आप बुलिश इनगल्फिंग के साथ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ था, पहले हम वो समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले बियर्स जो है मार्केट को नीचे ला रहे थे, अभी सपोर्ट जोन के एरिया पर ये जो है बहुत ही टाइट तरीके से बुल्स आकर जितना बियर्स ने लास्ट कैंडल में गिराया उसको पूरा का पूरा वॉश आउट करके बुल्स निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, बुल्स का स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस कारण से इसको बुलिश इनगल्फिंग कहा जाता है और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब आता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार जो है ये भी आप सपोर्ट एरिया पर ट्रेड करते हो। इस पे क्या होता है आप ये देख लीजिए। मॉर्निंग स्टार में आप अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बना कि ये शुरू हुआ यहाँ पर, ये नीचे आया, उसके बाद नेक्स्ट दिन भी ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहीं पे सस्टेन कर गया और थर्ड डे ये निकल कर इसके ऊपर चला गया, ठीक है, जो कि प्रीवियस इस रेड कैंडल का क्लोज था। तो याद रखिएगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरा का पूरा इस रेड कैंडल के ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर ये निकल जाता है तब इसको हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ये जो बीच वाला कैंडल है ये ग्रीन या रेड कुछ भी बन सकता है, इट डजेंट मैटर, बट ये रेड बनना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। और ये अगेन कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट रीजन पे बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बनेगा कहाँ, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया पर अगर ऐसा आपको बनता है, नजर आता है, तो ये आपको क्लियर कट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन दिखा रहा है और इसका ये हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ से निकला और ये इसका हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह का पैटर्न होता है और ये भी जब मिलेगा आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चलिए इसको अब चार्ट्स पे देख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, ये भी आपको सपोर्ट एरिया पर मिल गया, राइट। ये देखिए ये पहला एक रेड कैंडल, फिर दूसरा एक रेड कैंडल और इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा जो ये रेड कैंडल का हाई था उसको ब्रेक करता हुआ ये ग्रीन कैंडल निकल गया। तो यहाँ पे भी आपका ये ट्रेड बन गया। यहाँ पे एसएल कहाँ, इसके नीचे रख देना पड़ेगा, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। और ये आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हो इसके साथ, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं बोलना है, ठीक है ना। ये तीन, ये और ये इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि कहीं पे और भी हम लोगों को देखने को मिल जाए तो आपको और भी क्लियर कट हो जाएगा। क्या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं? नो, क्यों? ये जो है ये तो इससे छोटा है। मैंने क्या बोला, ग्रीन जो है उसको, जो रेड है उसको पूरा कवर कर देना पड़ेगा, तभी जाके हम इस कैंडल का जो भी फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, उसको हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे भी एक बना है, लुक एट दिस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये एक, ये दो और ये तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो और इस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बनना कहाँ चाहिए ये, अगेन ये आपको बनना चाहिए सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। तीसरा है बुलिश पिन बार। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि ऊपर के जो चारों है ये चारों आपके सपोर्ट एरियाज पे बनना चाहिए और सारे बुलिश सेंटिमेंट्स को शो करते हैं, मतलब ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। अब है ये है बुलिश पिन बार, ठीक है। बुलिश पिन बार में क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं शुरू हुआ, मार्केट नीचे गया और फिर यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है रेड कैंडल बना, फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू हुआ, ठीक है, और फिर नीचे गया और फिर बायर्स आकर ऊपर उसको ढकेल के लेके चले गए, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, सेलर्स यहाँ से इसको पूरा नीचे तक लेके गए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और भी क्लीन तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। सेलर्स पहले यहाँ से शुरू करके इसको नीचे तक लेके गए, फिर बायर्स इसको धक्का देके यहाँ तक ख़त्म किया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे जो आपके बायर्स है, मतलब सेलर है, आके फिर से वो अग्रेसिव होके पूरा नीचे तक लेके गए, लेकिन फिर डे एंड तक में बायर्स एक्टिवेट होके और उसको एंड यहाँ पर करवाया। तो इससे क्या समझ में आता है कि बुल्स का प्रेशर बहुत हाई है।
ये कब बनेगा तब आप एंट्री के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे? सपोर्ट एरिया पर। कई लोग जो है इसको रेजिस्टेंस एरिया पर भी बनते हुए देख के इस पर ट्रेड प्लान करते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग। यू कैन नॉट डू दिस इन रेजिस्टेंस एरिया। दिस यू कैन नॉट यूज फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एज आई ऑलरेडी सेड यू। ये आपको देखना है ट्रेंड, जब आपका एक रेंज बाउंड मार्केट हो उस दौरान पर, तब आपको इस चीज़ को नोटिस कर लेना है और वहाँ पर आपको इसको देखना है। जैसे ही इसका हाई को तोड़कर निकलेगा आपको वहाँ पर एंट्री बनाना है और इनके नीचे आपको इसे लगा देना है। अभी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमें देखने को यहाँ पर कहीं मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते, इसका आप नाम देख लो, बुलिश पिन बार। तो 2 पिन बार्स बनेगा, तो कोई भी रैंडम आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये 2 बुलिश पिन बार मिल गया, हाई ब्रेक हुआ और ये कितना ज़बरदस्त तरीके से हुआ। ठीक है, यही चीज़ अगर आप मार्केट का ऊपर एरिया में बनता तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते थे, बट बिकॉज ये सपोर्ट एरिया पर बना है आपने उसको कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे और नहीं दिखाई दिया, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी आप आज यहाँ पर सीख रहे हो उसको आप जाकर डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिए और ढूंढिए कि हाँ ये फॉर्म होता है तो ये कैसा रिजल्ट आपको देता है। आपको अगर 1 से 2 पैटर्न भी क्लियर हो गया ना और उस पर अगर आप अच्छे से काम कर सके तो वो इनफ है पैसा बनाने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने शुरुआत करी थी ट्रेडिंग की तो वहाँ पे एक ट्रेडर था जो कि सिर्फ पिन बार पर काम किया करता था और बहुत अच्छे पैसे बनाया करता था। ठीक है, अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे भी ऐसा ही पैटर्न बना है, राइट, बुलिश पिन बार, राइट, ये देखिए बुलिश पिन बार ऐसा ही है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, वैसे ही दिखता है एग्जैक्टली, बट यू कैन नॉट कंसिडर दिस इज नॉट सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट एरिया था, इधर अगर बनता देन इट वुड हैव मेड सेंस। ये रेजिस्टेंस वाला एरिया के पास आ रहा है, ये बीच में फॉर्म हो रहा है, सो बीच में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, आपको कोई एज पर लेना है एक्शन, जो भी आपको लेना है वो एज पे लेना है। तो उससे आपका जो है ना क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में कब किस तरीके से हम लोगों को अच्छा एंट्री लेना चाहिए। कभी भी आप रैंडम एंट्रीज नहीं करेंगे मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए और एक मिल गया है हमें। ठीक है, ये देखिए ये 2 और ये देखिए आप, ये सपोर्ट एरियाज पर बना है। ठीक है ना, सपोर्ट एरिया पर बना है, तो यहाँ पर ये बना और ये देखिए कितना बढ़िया से ऊपर गया है। क्या ये फेल होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता है। ठीक है, बट एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप इसका ध्यान देंगे तो। ठीक है, अभी चौथे आते हैं, ये है बुलिश हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी में क्या होता है कि आप जैसा कि देख सकते हो कि ये रेड जो है ये इस ग्रीन से बड़ा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इस एरिया को अगर वो तोड़कर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है मार्केट एक अच्छा खासा शूटअप लगा सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन भी आपको एक समझ में आएगा। ठीक है, और ये इसके अंदर भी और भी कैंडल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, माइंड इट, ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही कैंडल बनेगा, इसके बाद भी और फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल तरीके से अगर आप ध्यान देखोगे ना, मान लीजिए कि ये आवरली चार्ट पर इस तरीका का 2 कैंडल बना, तो ये 15 मिनट के कैंडल पे या 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे जाओगे तो आपको ये ऐसा 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 होते हुए दिखाई देगा, राइट, ऐसा ही दिखाई देगा। तभी ये आवरली पे 2 कैंडल कुछ इस तरीका दिखा है और ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन। इसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट देता है। तो वी विल बी टेकिंग अ बाई ट्रेड। कब? जब ये सपोर्ट पे बनेगा तब ये बुलिश हरामी से आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, और इसकी भी फॉर्मेशंस काफ़ी बार होती है और ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे सो इसको तो आप 3 बार पकड़ लो। ठीक है, बट इसको लेट्स सी कहीं पे दिख जाता है अगर हमें, अच्छा, क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? नो, यहाँ पे इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया गया है। अगर वो नहीं होता तो हम लोग उसको कैसे करते, एंड येट सी एक हिस्सा का मूवमेंट दिया, बट यू कैन नॉट कंसिडर। ठीक है ना, तो फॉर्मेशन हो तो सही से हो तभी आप इसको कंसिडर करिए, वरना फिर मत करिए। ठीक है, ओवरऑल अभी ये मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। ठीक है, सो इसको आप कंसिडर कर सकते हो बुलिश हरामी। ठीक है, लुक एट दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड देन देयर इज अ रेड कैंडल एंड देन हाई ब्रेक हुआ और ये शूट अप कर गया।
ठीक है। एसएल आपको कहाँ रखना था, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, एसएल आपका इधर होता है। और ये देखिए कितना बढ़िया। अभी आप रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त है, 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखा जाएगा, है ना। सो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 4% का रिस्क है और ये 15-16%, यानी कि 1:3 1:4 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अभी देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट एरिया पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू कैन नॉट कंसिडर इट, ठीक है। भले ही कैंडल बना है ज़बरदस्ती, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बनेगा सिर्फ सपोर्ट एरिया पे, बंद कहीं भी सकता है। लेकिन आपको कहाँ देखना है, आपको देखना है जब ये चीज़ बने एक सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये हॉराइजॉन्टल सपोर्ट पे ही बने, ये आपका ट्रेंड लाइन का या चैनल का सपोर्ट एरिया पर बनेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हॉराइजॉन्टल पे ही बने, ठीक है। ये आप थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा। अभी जो जो चीज़ें हमने बुलिश में देखी एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट जो है वो बियरिश साइड में बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पहले बुल्स ने आकर ऊपर तक इसको लेकर गया और फिर एक बहुत बड़ा बियरिश पैटर्न बनना शुरू हो गया और इसका अगर लो निकलता है यहाँ पे हम एसएल डालेंगे और इसके साथ नीचे जाएगा। ठीक इसी की तरह अगर आप इवनिंग स्टार को देंगे तो बियरिश इनगल्फिंग में जैसे हुआ उसी तरीके से इवनिंग स्टार में आप देखेंगे तो जैसे मॉर्निंग स्टार में आपने क्या देखा था, कुछ इस तरह का पैटर्न, वैसे ही इवनिंग स्टार में आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न। यानी कि ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ तक गया, उसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो गई और उसके बाद फिर ये तेजी से नीचे आके इसका भी लो ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से हो गया ये इवनिंग स्टार। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे बियरिश पिन बार बनता है, जैसा कि हमने बुलिश पिन बार के बारे में बात किया, और इसका लो अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। और जिस तरीके से मैंने बुलिश हरामी एक्सप्लेन किया उसी तरीके से आपका बियरिश हरामी हो सकता है, ठीक है। और ये जैसे कि ये जो भी सारे अप साइड में थे वो आप सपोर्ट एरिया पे कर सकते हो, और जितने सारे भी आप लोअर साइड पे आप देख रहे हो, बियरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, बियरिश पिन बार, बियरिश हरामी, ये सारा आप रेजिस्टेंस एरिया पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है बियरिश पैटर्न्स है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एटलीस्ट कैंडल्स का समझ प्लान कर सकते हो और ये आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। और आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वॉल्यूम में जो है तेजी में सर्ज नहीं आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है बट तेजी में सर्ज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यही आपका एक सपोर्ट लाइन था, राइट। सपोर्ट लाइन से मान लीजिए कि ये टेस्ट होने के बाद अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक ऊपर गया, देखिए तो क्या इस एरियाज पे बहुत तेज में वॉल्यूम बढ़ा? नहीं बढ़ा। उसके बाद हम और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, ये एरिया पर आया तो आप देखिए तो क्या इस एरिया में वॉल्यूम का तुरंत सर्ज आया है? नहीं आया है। आप देखिए इस एरिया में वॉल्यूम का तेजी में सर्ज आया है, ठीक है, और वहां से ये गिर गया, राइट। इस एरिया से ये तेजी से ऊपर गया है, तो क्या ये यहाँ पे वॉल्यूम का सर्ज आया है? नहीं आया। अगर आप एक चीज समझो, अगर इतना ही इजी होता कि वॉल्यूम देखो और ट्रेड प्लान कर दो, अगर ये इतना इजी होता तो लोग सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल की स्टडी करते और एंट्री लेना शुरू कर देते, ये सर नो, ये इतना ही इजी हो जाता। बट जस्ट बिकॉज बड़े इन्वेस्टर जो है वो नहीं चाहते कि जो रिटेलर्स है उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे वो हेवी बाइंग कुछ दिखाती ही नहीं है, पता चलता ही नहीं है। हेवी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होता है जब रिटेलर्स की बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज होती है। क्यों? बड़े प्लेयर्स तो साइलेंट एंट्रीज करते हैं, थोड़ा क्वांटिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन मोड में डालते हैं और फिर वहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं। फिर मान लीजिए ये होगा कैसा कि यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया होता तो हर बार जब भी इस एरिया पे आता आप एंट्री बना डालते, ये सर नो, ठीक है। अभी होगा क्या कि यहाँ से मान लीजिए ये जब चालू शुरू होगा तब तो यहाँ पे न्यूज क्या आ रहा होगा, अदानी पोर्ट जो है 10% गिर गया। देखते कितना परसेंट गिरा है, अदानी पोर्ट जो है 28% से गिर गया, 28% से गिर गया। हर बार जब वो इस सपोर्ट एरिया पे आ रहा होगा तभी अदानी पोर्ट्स 28% गिर गया, 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, इस तरह की न्यूज आ रही होगी जिससे कि रिटेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंट्री बनाने का, ठीक है। रिटेलर को यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली इधर से इस एरिया तक में, तब न्यूज में आएगा कि अदानी पोर्ट जो है वो 1 महीने के अंदर 25% 30% भाग चुका है। फिर वहां पे जो है रिटेलर्स का इंटरेस्ट जागेगा और वहां पे जो है बड़े प्लेयर्स बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से न्यूज इस एरिया पर पिक करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये भाग जाता है, भागने के बाद न्यूज आता है, याद रखिएगा, भाग जाने के बाद न्यूज आता है, भागने से पहले न्यूज नहीं आता, ठीक है। वो आपको सिर्फ
चार्ट में ही दिखाई देगा कि क्या करना है। इसलिए रिटेलर्स जब भी बाई करते हैं नीचे आता है और जब भी सेल करता है ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वो या तो न्यूज़ या तो किसी का सुनकर करते हैं, और जिसका भी सुन के करेंगे वो या तो फिर न्यूज़ या तो फिर देख लेंगे कि अच्छा इतना भागा है तो और भागेगा, तो वो वहाँ घुस जाते हैं। बट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इस तरीके से काम नहीं करता, राइट। सो ओवरऑल जो है आपको हर चीज़ देखने की ज़रूरत है, बट ये जो 8 पैटर्न्स मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अब आपका काम रहेगा कि 100 चार्ट्स में जाइए, इसको आइडेंटिफाई करिए और देखिए उसके बाद क्या मूवमेंट आता है। स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज पर आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से समझते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसके बाद हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, चैनल पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस कैसे बनती हैं, वो सभी चीज़ें। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने कम्युनिटी में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्चुअल चीज़ों को सीख सके, फिर ट्रेड में अप्लाई कर सके और उससे बेनिफिट्स उठा सके। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।